और चलिए बात अब अयोध्या उत्सव से जुड़ी कर लेते हैं, क्योंकि 22 जनवरी का इंतजार बेसब्री से राम भक्त कर रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, अब राम मंदिर से जुड़ी नई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी सुचारिता कुकरेती की। जन्म स्थान का ये मंदिर बेहद खास है। प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और ये भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के लिए एक स्वर्णिम तिथि होगी। ये जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, अभी भी जन्म स्थान मंदिर का निर्माण जारी है, लेकिन आप आज बिल्कुल ठीक सामने से उस भव्य भगवान राम जन्म स्थान के मंदिर को देख रहे हैं, जहां पर आप 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए पहुंच सकेंगे। ये तस्वीरें प्रभु श्री राम के भव्य जन्म स्थान मंदिर की हैं। जैसा मैंने कहा कि भारत सनातन की तपोस्थली, यहाँ हर दिन प्रतिदिन मंदिर लगातार आकार लेते हैं, लेकिन ये भव्य मंदिर जन्म स्थान का मंदिर है और इसीलिए ये अनोखा है, अलौकिक है। और इसकी निर्माण और इसकी प्राण प्रतिष्ठा जब भगवान रामलला की मूर्ति में प्राण फूके जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा का मौका होगा, उसमें ये भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के लिए एक स्वर्णिम तिथि होने वाली है। जो आप बाहर से देख रहे हैं, जब मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो इन्हीं सीढ़ियों से होकर आप अंदर जाएंगे और इन सीढ़ियों से होकर जब आप अंदर जाएंगे, देखिए बिल्कुल नीचे जमीन पर यह मंदिर नहीं बना हुआ है। और इसी के बारे में जो तीर्थ क्षेत्र के महासचिव हैं चंपत राय जी, उन्होंने बताया कि जब इस भूमि का सर्वे किया गया तो ये भूमि उस तरह की थी कि ये एक मंदिर का भार शायद नहीं ले पाती, इसीलिए इस मंदिर में पहले कृत्रिम पत्थर यानी कि आर्टिफिशियल रॉक लगाया गया। उस आर्टिफिशियल रॉक को लगाने के बाद इसमें ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं, जिससे कि ये जो भूमि है जिसके अंदर जो इस मंदिर का भार लेने के लिए सक्षम नहीं थे, उसे इस तरह से बनाया जा सके कि एक भव्य राम मंदिर इस पर खड़ा हो सके। और सोचिए कि 17,000 ग्रेनाइट के पत्थर, जो हर एक पत्थर 2 टन का है, वो पहले यहाँ पर लगाया गया। उसके बाद ये भव्य निर्माण इस पर शुरू हुआ है। आप पहली बार दर्शन कर रहे हैं भव्य भगवान श्री राम जन्मस्थान के मंदिर के ठीक उस द्वार के सामने से, जहाँ से आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे जब प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के लिए आप जन्मस्थान अयोध्या आएंगे। यही है सिंह द्वार, जहां से मंदिर में प्रवेश होगा। और इस सिंह द्वार से अंदर आते हुए आप 5 मंडपों से गुजरते हुए गर्भगृह के अंदर दाखिल होंगे। आप सोचिए कि 5 मंडपों से जब आप गुजरकर गर्भगृह तक पहुंचेंगे तो उन 5 मंडपों से गुजरने के वक्त 500 साल के संघर्ष की जो कहानी है वो आपके सामने जीवंत प्रत्यक्ष नजर आएगी। और उस आंदोलन की, उस समर्पण की 500 साल की कहानी इन 5 मंडपों के जरिए तो आप देखेंगे। लेकिन जो मंदिर की दीवारें हैं, जो स्तंभ है, जो नक्काशी है, वो भगवान प्रभु श्री राम के जीवन को आपके लिए एक अलौकिक स्मृति के रूप में इन पर छाप कर गई है। जब आप अंदर जाएंगे और आप मंदिर में देखेंगे, ये 5 मंडप हैं जिनसे गुजरते हुए आप अंदर जाएंगे। और वो तस्वीर इस वक्त आपको मुकेश जी दिखा रहे हैं, जो गुजरात के आर्किटेक्ट है, जो मुख्य शिल्पकार है चंद्रकांत सोमपुरा, उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण, उन्होंने ही इस पूरे मंदिर का डिजाइन तैयार किया है। और जैसा मैंने कहा कि इसके पहले तले पर गर्भगृह है, जहां पर 5 मंडप बने हुए हैं। और राम मंदिर का जो निर्माण है ये उस नागर शैली में किया है, जिसका आप जो कलाकृति है और जिसकी जो नक्काशी है आप मंदिर की दीवारों पर और स्तंभों पर साफ रूप से देख सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि मंदिर में जो गर्भगृह है, इसको बहुत गौर से सुनिएगा, जो गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित होगी, राम नवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणों से भगवान प्रभु श्री राम का अभिषेक हो, ऐसी कोशिश है। और इसीलिए उस पर इसरो के वैज्ञानिक भी और IIT रुड़की के जो साइंटिस्ट हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो गर्भगृह के अंदर भगवान रामलला स्थापित है और रामनवमी के मौके पर 12 बजे उनके ललाट पर, प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्य की जो किरणें हैं वो तिलक लगाएं। इसको सूर्य तिलक का नाम दिया गया है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की तैयारी लगभग हो चुकी है। अब 22 जनवरी का इंतजार किया जा रहा है, जब प्रभु श्री राम को
मंदिर में एकदम विराजमान किया जाएगा। मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। ऐसे में मंदिर की भव्य और अलौकिक तस्वीर सामने आई है जो हर किसी को मोहित कर रही है। क्या कुछ है पूरा ये मामला, कैसी तैयारियां चल रही हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।